क्षौणी लो। और इसका एक प्रमाण और दे दो। जिस समय रावण का एक दूत आता है और वो देखता है कि कितनी सेना है, तो उस समय जब सेना का सेनापतियों के विषय में पूछा जाता है तो पदुम 18 जूथप बंदर, यानी 18 पद्म सिर्फ बंदरों के सेनापति थे, रिक्षों की गणना नहीं थी। सेनापति, और उस सेना के नीचे न जाने कितने करोड़ सेना थी। बोलो जय श्री राम। 18 पद्म केवल सेनापति थे बंदरों में। अब पद्म की संख्या जोड़िए जी, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पद्म, 10 पद्म। 18 पद्म सिर्फ सेनापति थे। और बात, और जानते हो रावण ने क्या कहा था? रावण जैसा युद्ध आज तक नहीं हुआ। रावण से किसी ने पूछा था तुम कैसे प्रतापी राजा हो? तो रावण ने कहा, दुनिया में एक बात और ध्यान दीजिएगा, ये रावण की बात है। दुनिया में अगर सबसे पहले किसी की कोई ताकत है तो वो भाई की ताकत होती। बोलो जय श्री राम। भाई चाहे जितना कमजोर हो, पुत्र से पहले भाई की ताकत होती है। इसलिए भाई को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। बोलो जय श्री राम। जो नजरअंदाज कर दे उसकी बहुत बड़ी भूल है। उसने जानते हो क्या कहा? कि मेरा सबसे पहला बल है। भ्रातों में कुंभकर्ण शकल रिपुबध प्राण संहार मूर्ति। मेरा सबसे बड़ा बल है मेरा भाई कुंभकर्ण, और ऐसा बल है जो संहार मूर्ति है। एक एक गांव को उठा के अपने आप खा जाए। बोलो जैसे पता ही नहीं चले कितने गांव निकल गया एक ही दिन में। भ्रातों में कुंभकर्ण शकल रिपुबध प्राण संहार मूर्ति। और दूसरा बल पुत्रों में, तीसरा बल पुत्र को, दूसरा बल किसी का संतान है। बोलो जय श्री राम। और संतान कैसा? मेरा संतान है मेघनाद। कहते हैं राम जी से कम आज्ञाकारी मेघनाद नहीं था। बोलो जय श्री राम। पिता का आज्ञाकारी। और मेघनाद कैसा है? प्रहसति वदन येन बद्ध सुरेंद्र। संसार में एक संतान ऐसी होती है कि जब वो माता पिता के सामने आएगी तो इतना उदास चेहरा बना के आएगा, बाहर कितना भी खुश रहे, लेकिन माता पिता के सामने आएगा ऐसा चेहरा बना के आएगा, लगता है कितनी तकलीफ है इसको। बोलो जैसे ना। और माता पिता तो भैया संतान का चेहरा ही देखते हैं, ये सुखी है कि दुखी है। और कुछ संतान ऐसी होती है कि बाहर चाहे कितनी भी तकलीफ हो, लेकिन माता पिता के सामने जब आता है तो प्रसन्न होकर आता है कि मेरे चेहरे के द्वारा, मेरे द्वारा माता पिता को कष्ट ना हो। बोलो जैसे ना। प्रहसति वदना। और येन बद्ध सुरेंद्र, जब चाहे तब इंद्र को बंदी बना के रख ले। बोलो जैसे ना। ऐसा बलवान। और दूसरा वर, तीसरा वर मेरा है, मेरे आयुधों का। रावण के पास ऐसी खड्ग थी जिस खड्ग का नाम चंद्रहास था, और उस चंद्रहास का गुण था कि उस चंद्रहास को अगर ऐसे कर दिया जाए सामने, उस चंद्रहास के सामने जितनी सेना पड़ जाए अपने आप कट जाती थी। बोले जैसे सोहम त्रिभुवन विजयी रावणो नाम राजा।
कुमुख अकंपन कुल शरीर धूम केतुवतिकाय एक एक जग जीत सके ऐसे सुभट निकाय, जिनकी कोई संख्या नहीं। और इतना बड़ा महायुद्ध हुआ, इतने बलवान योद्धा, फिर भी जामवंत जी की जामवंत को उस युद्ध से संतुष्टि नहीं हुई। बोलो जय श्री राम। क्यों नहीं हुई? जामवंत जी साधारण थोड़ी। अरे भैया, जामवंत जी कहते हैं जब भगवान ने त्रिविक्रम अवतार धारण किया था, वामन भगवान ने विशाल रूप धारण किया था ना, और इतना विशाल, मैंने उस दिन बताया था कि हमारा एक पैर है तो हमारा शरीर कितना बड़ा है, 10 पैर के बराबर है। लेकिन भगवान का एक पैर पूरी पृथ्वी के बराबर था। जितने पूरी पृथ्वी ढक जाए तो विचार करो भगवान का शरीर कितना बड़ा रहा। यानी 10 बार पृथ्वी को जोड़ दिया जाए उतना बड़ा शरीर। और जामवंत जी ने उस शरीर की परिक्रमा मात्र 24 मिनट में 7 बार लगाई थी। बोलो जय श्री राम। 24 मिनट में उस शरीर की 7 बार परिक्रमा लगाई थी। कितने तेजी से दौड़े होंगे। बोलो जय श्री राम। इतने बलवान थे। और मानो भगवान राम ने कृष्ण अवतार में उनकी इच्छा पूरी की। और जब मणि लेकर जाने लगे तो अपनी बेटी जामवती का विवाह कर दिया। और जैसे जामवती का विवाह करते भगवान का एक दूसरा विवाह है। सत्यजीत ने अपनी बेटी का विवाह कर दिया जिसका नाम है सत्यभामा। ये भगवान का तीसरा विवाह है। और चौथा विवाह मेरे गोपाल का देवी यमुना के साथ हुआ। विंद और अरविंद की बहन है जिनका नाम है मित्रविंदा, और उनके साथ मेरे गोपाल का 5वां विवाह हुआ। और एक राजा है जिनका नाम है नग्नजीत करके, उनकी बेटी है नग्नजीती, जिन्होंने शर्त रखी थी कि 7 बैलों को जो एक साथ उनके नाक में रस्सी डाल देगा उन्हीं के साथ मैं विवाह करूंगा। ये फूल जो आप चढ़ा रही है ना, लास्ट में चढ़ाना है भगवान को। हाँ, लास्ट में अपने पास ही रखिएगा फूल। अभी फूल मत चढ़ाएगा कोई। भगवान को जो फूल चढ़ाना है ना, होली के समय चढ़ाएंगे। बोलो जय श्री राम। और जानते हैं भगवान का नग्नजीत के साथ विवाह हुआ। राजाधिराज की बेटी है जिनका नाम है भद्रा, और उनके साथ मेरे गोपाल का आज 8वां विवाह हुआ। और मानो जैसे भगवान के ये 8 विवाह हुए। बोले अभी 16,100 बाकी है। एक राजा है, एक दैत्य है जिसका नाम है भौमासुर, जिसने संकल्प लिया था जीवन में कि मैं एक साथ 20,000 कन्याओं के साथ विवाह करूंगा। और उसने कुछ नागलोक की कन्याएं, कुछ मृत्युलोक की कन्याएं, कुछ देवलोक की कन्याओं को बंद करके कारागार में बंद कर लिया। और तकरीबन 16,100 राजकुमारियों को बंद कर लिया। और उसी समय माता अदिति के उसने कानों के कुंडल भी छीन लिए। तब माता अदिति ने भगवान कृष्ण के पास संदेशा भेजा, गोपाल इस राक्षस का वध करिए और मेरे गोविंद सत्यभामा को साथ में लेकर गरुड़ पर आरूढ़ होकर के आज उससे युद्ध करने के लिए जाते हैं। वो पृथ्वी का पुत्र था और उसको वरदान था जब तक तुम्हारी मां नहीं कहेगी तुम्हारा वध नहीं होगा। और उनकी मां थी पृथ्वी माता और पृथ्वी का ही अवतार है सत्यभामा। भगवान से जब उसका युद्ध होता है उसने एक ऐसा बाण मारा जिधर सत्यभामा बैठी थी गरुड़ में, भगवान के हाथ में बाण लगता है और मानो खून बहने लगा। सत्यभामा ने उसी क्षण कह दिया गोपाल इसका वध कर दो। और मेरे गोविंद ने दिव्य सुदर्शन के द्वारा आज उसके शरीर से उसके सर को काट दिया। उसके सर से निकला हुआ तेज
भगवान के श्री चरणों में समाहित हो जाता है। माता पृथ्वी माता आदित्य के कुंडल लेकर के आती है और उनको देती है गोविंद को। लेकिन जैसे ही उस कारागार को खोला गया जिसमें 16,100 राजकुमारियां बंद थी, भगवान ने जब उनकी तरफ देखा तो मेरे गोविंद ने मन में विचार किया, इनके जीवन में तो दो ही रास्ते हैं, या तो ये आत्महत्या कर लें और या तो गलत मार्ग में चली जाएं, क्योंकि दुनिया का कोई भी राजकुमार इनको स्वीकार नहीं करेगा। और भगवान ने उनसे कहा, देवियों, अगर तुम्हारे अंदर कोई दोष ना हो तो मैं तुम्हारे साथ एक साथ विवाह करता हूं, बोलो जय श्री राम। और भगवान ने एक ही मंडप पर 16,100 राजकुमारियों के साथ विवाह किया और इस तरह भगवान के विवाह हुए 16,108। कुछ लोग बोल देते हैं भगवान ने 16,108 विवाह किया, हम 2 कर लें तो क्या गड़बड़ है, पहले एक की तो पूर्ति कर दो, बोलो जय श्री राम। हाँ? भगवान कृष्ण ने जो किया है वो कभी नहीं कर सकते। और एक बात और देखिए, ये 16,100 है ना, ये अप्सराएं हैं जिनको नर नारायण अवतार में भगवान से अप्सराओं ने पति बनने के लिए आग्रह किया था। और भगवान ने कहा कि मैं कृष्ण अवतार में आपकी इच्छाएं पूरी करूंगा, और वही अप्सराएं पत्नी बन के आई। और दूसरी बात, वेद में 1,00,000 मंत्र हैं, कोई आपसे पूछ सकता है, और जो 16,000 वेद की ऋचाएं हैं वही भगवान की पत्नी बनकर के आई हैं। 100 प्रकार के उपनिषद पत्नी बनकर के आए हैं। और मानो 8 जो प्रकृति है, 8 प्रकार की जो प्रकृति, वही भगवान की पत्नी बनकर के आई है, बोलो जय श्री राम। और इस तरह भगवान के 16,108 विवाह हुए। और एक बात और बता दो, भगवान के 16,108 विवाह हुए, आगे की बड़ी सुंदर कथा है, और उस कथा का नाम है तुलसी वर्षा की कथा। इस कथा को जब तक हम नहीं सुनते, श्रीमद् भागवत की कथा पूर्ण नहीं होती, बोलो जय श्री राम। लेकिन उससे पहले हम सभी लोग गोविंद के श्री चरणों में चलेंगे और गोविंद से प्रार्थना करेंगे। थोड़ा सा कुछ लोग जमाई ले रहे हैं, और जमाई दूर करने का एक ही रास्ता, भगवान का भजन, बोलो जय श्री राम। तो बड़ी श्रद्धा से जो है मेरे गोविंद का स्मरण करेंगे, गोविंद का भजन करेंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो सभी लोग मेरे गोविंद का चिंतन करेंगे और गोविंद का शुक्र भाव से श्रद्धा और भक्ति के साथ मानो भजन करेंगे। मेरी गोपाल की लीला बड़ी सुंदर है, निराली है, और मेरा गोपाल भी बड़ा प्यारा है, बड़ा सुंदर है। किसी संत ने बड़ी सुंदर बात कही है, बोलिए भक्त वत्सल भगवान जय हो। मोरे मुकुट वाले, मोरे मुकुट वाले, कजरारी लटी वाले, मोरे मुकुट वाले,